नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे से बच्चे थे। उस दौर में उनके जाति के बच्चों को स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई भी उनसे बात नहीं करता, उनके साथ नहीं बैठता, और यहाँ तक कि जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे उन्हें छूने तक की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में सीटिंग रोटेशन का नियम था। सीटिंग रोटेशन का नियम ये था, मान लीजिए कि आपके स्कूल में कुछ बच्चे हमेशा आगे की सीट पर बैठते हैं और कुछ बच्चों को हमेशा पीछे बैठना होता है। तो अगर एक नियम बनाया जाए कि हर हफ्ते सबकी सीट बदली जाएगी, तो इससे सभी को आगे बैठने और अच्छी तरह से पढ़ने का मौका मिलेगा। इसे ही सीटिंग रोटेशन कहते हैं। इसका फायदा सभी बच्चों को बराबर मौका मिलेगा। नई सीट पर बैठने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, नए दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, लेकिन उन्हें हमेशा अलग रखा जाता था। आखिरी लाइन में बैठाते थे जहां बच्चों के जूते चप्पल रखते थे। अब एक पल के लिए सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे समाज ने पूरी तरह से अलग अलग कर दिया हो, उन्हें डर है कि गलती से कहीं किसी से हाथ ना लग जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसे अपमानित किया जाएगा। अगर उसे प्यास लग जाए तो उसे पानी पीने तक नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी बच्चा टूट सकता था, लेकिन अंबेडकर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई में खुद को इतना मजबूत किया कि वह बाकी सभी बच्चों से आगे निकल गए। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। उन्होंने 3 PhD डिग्रियां हासिल की, 35 से अधिक डिग्री ली और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स में एम किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस बने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपलब्धि हासिल की। उनकी पढ़ाई की भूख इतना जबरदस्त थी कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से अधिक किताबें थी। कहा जाता है कि भारत के पिछले 150 वर्षों के इतिहास में इनसे अधिक पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि